Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners. My name is Asad Abbas, and this is my YouTube channel. Here you will get the videos about English literature. Subscribe my channel and press the bell icon so you will be notified about coming videos. Today our topic of discussion is literary elements and literary devices. Some people think that these are the same things, but these are different from each other. These are not the same things. अब हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, अगर हमें एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, वाटर, सॉयल एंड आयरन, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। विदाउट दीज थिंग्स द कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल। अब हमारा जो है एक हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हम उसकी पेंटिंग करते हैं। हमारा पर्पस क्या होता है कि हमारा जो हाउस है वो ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल जो है नज़र आए, उसकी जो ब्यूटी है वो इन्हांस हो जाए। तो पेंटिंग किस तरह हम करेंगे, वो हम अपनी मर्जी से करेंगे कि उसका जो, अगर हमें ब्लैक कलर पसंद है तो हम ब्लैक जो है पेंटिंग करेंगे, अगर हमें रेड पसंद है तो हम रेड का कलर जो है उससे पेंटिंग करेंगे। तो हम अपनी जो है ना, अपने इंटरेस्ट का जो है कलर, उसको जो है पेंटिंग में यूज करेंगे। अब इसको हम रिलेट करते हैं लिटरेरी एलिमेंट्स के साथ और लिटरेरी डिवाइसेस के साथ। अब जो ब्रिक्स, वाटर, सॉयल एंड आयरन, ये जो नेसेसरी थिंग्स थी, इनके बगैर जो है कंस्ट्रक्शन भी इम्पॉसिबल थी। सेम आर द लिटरेरी एलिमेंट्स इन लिटरेचर। लिटरेचर में जो है लिटरेरी एलिमेंट्स का भी सेम यही रोल है कि इनके बगैर जो है लिटरेचर इम्पॉसिबल है। अब सेकंड जो हमने पेंटिंग का कंसेप्ट देखा कि हम जो पेंटिंग करते हैं उसमें हम अपने जो है इंटरेस्ट के कलर्स ऐड करते हैं ताकि हमारे जो हाउस की जो ब्यूटी है वो इन्हांस हो जाए। तो इसी तरह जो राइटर्स होते हैं वो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो राइटिंग्स हैं, वो कोई जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं या कोई मूवी या फिल्म का जो है स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो उसके अंदर जो है उसकी जो एक यूनिकनेस आ जाए, उस स्क्रिप्ट के अंदर एक ब्यूटी आ जाए, इसके लिए वो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट हम देखेंगे कि लिटरेरी एलिमेंट्स क्या हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस। अब देखिए लिटरेरी एलिमेंट्स, these are the essential components of any fictional literature and can greatly impact the story if any are altered। कि ये हमारे जो फिक्शनल लिटरेचर है उसका इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी जो हम चेंज करेंगे तो उसका एक ग्रेट इम्पैक्ट होगा हमारी स्टोरी के ऊपर। अब इसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? करेक्टर्स आ जाते हैं, सेटिंग आ जाती है, नैरेटिव आता है, प्लॉट आता है, कन्फ्लिक्ट है, थीम्स है एंड वॉइसेस है। करेक्टर्स क्या हैं? अ पर्सन और एनिमल इन अ स्टोरी इज कॉल्ड करेक्टर। सेटिंग क्या है? इट डिस्क्राइब्स व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस। कि हमारी जो स्टोरी है या हमारा जो ड्रामा है, जो फिल्म है, उसकी अक्रेंस कहाँ है, उसकी शूटिंग कहाँ हो रही है, इसको हम कहेंगे सेटिंग। अब नैरेटिव क्या है? अब हमारा जो ऐसे है या हमारी जो फेरी टेल्स या कोई स्टोरी है या कोई मूवी है या कोई ड्रामा है, उसका जो स्क्रिप्ट होगा या जो वो रिटन फॉर्म में होगा, उसको हम कहेंगे नैरेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉट। अब प्लॉट क्या है? अब हमारी जो स्टोरी होती है या कोई ड्रामा है या फिल्म है, उसकी जो इवेंट्स होते हैं, उनकी जो एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, उसको हम कहते हैं प्लॉट। अब प्लॉट में एक जो है क्या है, स्टोरी का एक प्रॉपर बिगनिंग होता है, एक मिडल होता है और एक उसका एंड होता है। अब नेक्स्ट जो है ग्राफ है। ग्राफ में क्या है? प्लॉट दिखाया गया है। फर्स्ट जो है वो स्टेप वो बिगिनिंग है। बिगिनिंग बिगिनिंग में क्या होता है कि करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर राइजिंग एक्शन है। राइजिंग एक्शन में होता ये है कि उन करेक्टर्स को जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्लाइमिक्स। क्लाइमिक्स क्या है? इट इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, कुछ जिससे जो है सस्पेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है रीडर्स के माइंड में या ऑडियंस के माइंड में। नेक्स्ट जो है वो है फॉलोइंग एक्शन। फॉलोइंग एक्शन में क्या है कि स्टोरी जो है वो अपने एंड की तरफ जाती है और एंड में फिर क्या है? रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का मतलब एंड ऑफ द स्टोरी। दिस इज अबाउट प्लॉट। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास
कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि इट इज सम टाइप ऑफ क्लैश between individuals due to difference in their thoughts, attitudes, understandings, interests, and sometimes perceptions. अब ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान जो है एक किस्म का तजाद है, एक क्लैश है। वो थॉट्स की डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है, एटीट्यूड्स के डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है। अब जो हमारा कन्फ्लिक्ट है, इट मे बी मैन वर्सेस मैन, या मैन वर्सेस नेचर, और मैन वर्सेस सोसाइटी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है थीम्स। अब जो हमारी स्टोरी होती है, या जो हमारा ड्रामा होता है, या हम फिल्म शूट करते हैं, उसके कुछ मॉरल लेसन्स भी तो होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? थीम्स कहते हैं। थीम्स जो है वो मे बी ब्यूटी हो, गुड वर्सेस एवल हो, लॉयल्टी हो, लव हो, या जस्टिस हो। ये जो है थीम्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट जो है वो है वॉइसेस। अब वॉइसेस जो है फिक्शन राइटिंग में इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक ऑथर्स वॉइस हो सकती है, और एक करेक्टर्स वॉइस हो सकती है। अब ऑथर्स वॉइस में क्या है कि राइटर्स का स्टाइल आ जाता है कि वो किस क्वालिटी के साथ जो है अपना स्क्रिप्ट लिख रहा है। दीज थिंग्स जो है दीज थिंग्स मेक्स हिज राइटिंग्स यूनिक। अब करेक्टर्स वाइज है, इसके अंदर क्या आ जाए, इसके अंदर ये है कि जो करेक्टर की जो स्पीच होती है, या उसके जो थॉट पैटर्न्स होते हैं, वो आ जाते हैं कि वो किस अंदाज में जो है सोचता है, उसके स्पीच का जो स्टाइल है वो कैसा है। ये सारी चीजें जो है करेक्टर्स वाइज में आ जाती हैं। अब ये थे हमारे कुछ लिटरेरी एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस। अब literary devices, these are the tools and techniques that a writer uses when crafting their story that make the writing go beyond the literal meaning of the words on the page. कि ये कुछ टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हुए जो राइटर है वो अपनी राइटिंग को ब्यूटीफाई करता है। अब वो वर्ड कोई यूज करता है, लेकिन उस वर्ड के बैकग्राउंड में पूरी हिस्ट्री पड़ी होती है। तो ये उसका एक स्टाइल है। तीस वो टर्म्स को यूज करता है। उन टर्म्स को हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं। फर्स्ट जो है वो है इमेजरी। अब देखते हैं कि इमेजरी क्या है। इमेजरी refers to the use of figurative language to evoke a sensory experience or create a picture with words for a reader. अब हम वर्ड्स को यूज करते हुए रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इमेजरी। अब ये पोएट्री में यूज होती है, और नॉवेल्स में, और इस तरह की और राइटिंग्स में जो है इसका यूज होता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। उसमें इस पोएम में वो थ्रू आउट जो है ना इमेजरी का यूज करता है। उसका एक स्टैंजा है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake beneath the trees flirting and dancing in the breeze. इसमें वो क्या, here the writer is wanting to explain the beauty of the daffodils by using imagery. Second one जो है वो है हमारे पास simile. It is a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind by the help of words like or as. इसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और वर्ड्स यूज करते हैं like और as। अब ये दोनों चीज़ें जो है आपस में डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ब्रेव एज लायन, कि वो ब्रेव है लायन की तरह। लाइट एज फीदर, चीक्स लाइक रोजेज, कि हम कहते हैं कि जो उसके जो गाल है ना वो इतने नाजुक हैं जैसे फूल की पत्तियां। अब नेक्स्ट है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन। इसमें हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को नॉन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विंड इज विस्परिंग आउटसाइड। अब हम जो विस्परिंग क्वालिटी है, दिस इज रिलेटेड टू ह्यूमंस। अब हम इसको विंड के साथ रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सन किस्ड माय चीक्स व्हेन आई वेंट आउटसाइड। अब जो किसिंग वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये ह्यूमन से रिलेट करती है। अब इसको हम किससे? नॉन ह्यूमन से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे सन के साथ। दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मेटाफर। Metaphor, it is a figure of speech that makes a comparison between two non-similar things. अब इसमें हम कंपेयर करते हैं टू नॉन सिमिलर थिंग्स में, बट इसमें हम वर्ड्स लाइक और एज ये वर्ड्स यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज मनी, हिज हार्ट ऑफ स्टोन सरप्राइज्ड मी, द न्यू पेरेंट्स हैव स्टार्स इन देयर आईज। दिस इज मेटाफर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पैराडॉक्स।
Paradox क्या है? It is seemingly absurd or contradictory statement or proposition which when investigated may prove to be well founded or true. इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, शुरू में हम उसके साथ जो है कंट्राडिक्ट करते हैं, हम उसके साथ जो है अग्री नहीं होते, लेकिन बाद में जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं या उसको इंटरनली तौर पे देखते हैं, डीपली देखते हैं, तो फिर हम उसके साथ जो है अग्री करते हैं और वो हमें ट्रू नजर आती है. फॉर एग्जाम्पल, अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट, द मोर यू गिव द मोर यू गेट, कि मतलब जितना आप देंगे उतना आप लेंगे. तो दीज आर पैराडॉक्स. नेक्स्ट वन इज रेपिटेशन. Repetition is recurrence of a particular word, line, pattern, shape, or other visual elements in a single or part of the series. कि इसमें कोई एक वर्ड होता है जो रिपीट हो रहा होता है बार बार, या कोई लाइन होती है वो रिपीट हो रही होती है बार बार. ये मोस्टली जो है पोएट्री के अंदर यूज होता है, ये नॉवल में भी यूज हो सकता है. अब इसके एग्जांपल में देखें तो यू आर स्मार्ट, यू आर काइंड, यू आर इम्पोर्टेंट. इसमें जो वर्ड यू है, दिस इज रिपीटिंग, सो दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन. नेक्स्ट जो है वो एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट. ये एक कॉमन प्रेयर्स की बुक है, इंग्लिश बुक है, वहां से एक लाइन ली गई है, एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट. दिस इज आल्सो रेपिटेशन. नेक्स्ट वन इज सिंबोलिज्म. In literature, symbolism is the use of concrete image to represent an abstract idea. इसमें हम एक कोई इमेज क्रिएट करते हैं, कंक्रीट इमेज क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका जो एक हम कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, द हार्ट इज ऑफन एम्प्लॉयड एज अ सिंबल ऑफ लव, कि हार्ट जो है वो एक सिंबल ऑफ लव है. अगर हम रियल में देखें, लव इज मोर कम्प्लेक्स, इट डजंट जस्ट सिट इन द चेस्ट. कि लव जो है वो कैसे, मतलब हम हजारों लोगों से मोहब्बत करते हैं, वो हजारों लोग कैसे हमारे जो है हार्ट में आ सकते हैं? हमारा हार्ट तो इतना छोटा सा है. तो दिस इज सिंबलिज्म. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो ये है कि हैविंग अ बिग हार्ट. हम कहते हैं कि इस आदमी का दिल जो है वो बहुत बड़ा है, हालांकि उसका भी दिल जो है हमारे इतना ही होता है, लेकिन हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु लॉस्ट देयर लव एज हार्ट ब्रोकर. हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में अगर किसी को कोई छोड़ जाए तो वो कहता है जी मेरा तो दिल टूट गया. अब दिल टूटता तो नहीं है, हार्ट इज वर्किंग एज नॉर्मल. जिस तरह वो पहले वर्क करता है, हार्ट बाद में भी वर्क तो कर रहा है, लेकिन हम क्या है, अपनी फीलिंग्स को जो है ना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. देखिए हमारा जो है ना, कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया है. दिस इज ऑल अबाउट सिंबलिज्म. नेक्स्ट जो है वो है एलिगरी. एलिगरी क्या है? एक लैटिन वर्ड एलिगोरिया से डिराइव है, जिसका मतलब होता है स्पीकिंग टू इन्फर समथिंग डिफरेंट. कि हम स्पीक कर रहे होते हैं लेकिन हमारा जो है मीनिंग कुछ और होते हैं. इट्स अ स्टोरी दैट हैज अ हिडन मॉरल और पॉलिटिकल मैसेजेस. अब कुछ राइटर्स जो हैं वो कुछ बातें जो है ना मंजर आम पे नहीं ला सकते, वो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिनसे हमें हिडन मॉरल्स का पता चल जाता है, मैसेजेस का पता चल जाता है. अब इसकी एग्जांपल्स में देखें तो इंग्लिश हिस्ट्री में फर्स्ट जो एलिगरी है, एलिगरी की बुक थी, वो थी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जी जॉन बनियन ने लिखी थी 1678 में. इंग्लिश हिस्ट्री में फर्स्ट एलिगरी है. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एल्यूजन. एल्यूजन इन लिटरेचर, एंड एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू एन एक्सटर्नल आइडिया. कि हम इसमें एक इनडायरेक्ट रेफरेंस यूज करते हैं किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ रियल रोमियो टू द लेडीज. अब रोमियो जो है वो एक स्पेशल पर्सन था. अब हम किसी एक कॉमन पर्सन को जब उसके साथ रिलेट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एल्यूजन. अब एक और वर्ड लाइन है, यू आर कैरिंग द वेट ऑफ द वर्ड ऑन योर शोल्डर. दिस इज आल्सो द यूज ऑफ एल्यूजन. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्टॉयर. दिस इज द लास्ट लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. इसमें क्या है कि हम ह्यूमर का यूज करते हैं, एग्जेगरेशन, रिडिक्यूल, टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स स्टुपिडिटी और वाइसेस. हम लोगों की जो है ना स्टुपिडिटी या बुराइयों को एक्सपोज करने के लिए हम कोई जोक यूज कर लेते हैं, ताकि अगला बंदा जो है वो माइंड भी ना करे, लेकिन उसको अपनी जो मिस्टेक का आइडिया भी हो जाए. अब इसकी एग्जांपल्स में देखें तो ग्लीवियर ट्रेवल्स एक नावल है, जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा था 1726 में. उसमें वो स्टायर का ही यूज करता है. सैटरडे नाइट लाइव जो एक टीवी शो है यूएस के अंदर, तो इसमें जो है वो मोस्टली स्टायर का यूज ही करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट आवर discussion. Thank you for your listening. Stay connected for
coming lectures.